राजधानी दिल्ली में बस से सफर करने वाले आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डिपो से बसों का संचालन 2 दिन से ठप पड़ा है। क्लस्टर बस बंद होने के बाद अब गाजीपुर डिपो की 80 इलेक्ट्रिक बसें नहीं चल रही हैं। कारण है बसों में कार्यरत कंडक्टर की हड़ताल। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली। कंपनी के चक्कर काट कर थक चुके हैं कंडक्टर। महिलाएं भी इस हड़ताल में शामिल हैं। कहती हैं घर में राशन लाना तक मुश्किल हो गया है। जब तक वेतन नहीं मिलेगा बसें नहीं चलेंगी। यही है कर्मचारियों का साफ संदेश। इस हड़ताल का असर अब जनता पर साफ दिख रहा है। जी मीडिया लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है जनता की आवाज बनकर। राजधानी दिल्ली में डीटीसी की ओर से चलने वाली 533 बसें 15 जुलाई को बंद हो गई। बंद होने के बाद जो है लोगों को, जो आम यात्री हैं और लोगों को उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई रूट ऐसे हैं जो कि बहुत बिजी रूट थे जहां पर ये बसें चलती थी। इसके बाद एक और परेशानी लोगों के सामने आ गई है। इस समय मैं हूँ पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डिपो में। यहाँ पर लगभग 120 बसें हैं जो कि गाजीपुर डिपो से जिनका संचालन किया जाता है, जिनमें 80 बस जो है वो क्लस्टर की इलेक्ट्रिक बस हैं और 40 बसें जो है जो डीटीसी की ओर से देवी बस हैं। ये 120 बसें रोजाना इस डिपो से चलाई जाती है, इनका संचालन किया जाता है। लेकिन इन 120 बसों में से 80 बसें जो है पिछले 48 घंटे से भी ज्यादा इस डिपो में खड़ी हुई है। वजह है इन बसों में चलने वाले कंडक्टर जो है पिछले कई महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है, जिस कारण अब कंडक्टरों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और पिछले 48 घंटे से ये लोग हड़ताल पर हैं। आप देख सकते हैं पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर डिपो के बाहर ये सभी कंडक्टर खड़े हैं। इनका कहना है कि पिछले कई महीनों से इनकी सैलरी नहीं मिली है। इवन की हैरान करने वाली बात यह है, जो ड्राइवर जो इन बसों पर चलते हैं उनकी सैलरी मिल रही है, लेकिन ड्राइवर के अलावा जो कंडक्टर है उनकी सैलरी पिछले लगभग 3 महीने से नहीं मिली है। पता कि दिल्ली सरकार की ओर से डेम्स जो है वो थर्ड पार्टी को जो है पेमेंट करती है, लेकिन ड्राइवर की कंपनी जो है विवेक करके उनको सैलरी मिल गई है। लेकिन जो कंडक्टर को जो हैंडल करती है पैराग्रीन कंपनी, उसने अभी तक 3 महीने से सैलरी नहीं दी है। अब बात करेंगे इन लोगों से कि आखिर क्या वजह है कि पिछले 3 महीनों से नहीं मिली। सरकार से इन्होंने क्या आश्वासन मिला है, क्या अभी तक इनको इस परेशानी का समाधान मिला। सर अपना नाम बताइए। सबसे पहले मेरा नाम मोहम्मद मुजम्मिल है। मुजम्मिल जी ये बताइए सबसे पहले तो लगभग कितनी बसें यहाँ से चलती है और कितनी बसें अभी यहाँ पर खड़ी है? यहाँ से 80 बस का संचालन है जो 76 रूट पर चलती है। 76 की 76 बस अभी रुकी हुई है पिछले कल सुबह 4 बजे से लेके आज तक गाड़ी रुकी है। वजह क्या है? वजह सैलरी न मिलने के कारण हमें हमारी कंपनी के थ्रू, पैराग्रीन कंपनी है वो डिम्स के अंडर काम करती है। डिम्स करती है दिल्ली सरकार के अंडर काम। डिम्स के पैराग्रीन कहती है, डिम्स ने नहीं दी। डिम्स कहती है पीछे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने तुम्हारा पैसा रिलीज नहीं करा। जब तुम्हारा पैसा रिलीज होगा, जब हम तुम्हारी सैलरी प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे पहले तुम्हारी तनख्वाह नहीं है। महीने हो जाओ 2 हो जाओ 4, हमारे पास पैसा जब आएगा जब हम पैसा देंगे, उससे पहले कोई पैसा नहीं है। बहुत मुश्किल से घर चल रहा है। ना राशन लाने के पैसे हैं, ना बच्चों की फीस के पैसे हैं। सब बहुत मुश्किल है। कितने महीने हो गए आपको तनख्वाह मिली? 2.5 महीने हो गए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मंजू रानी है। अंजू जी पिछले 2.5 महीने 3 महीने हो गए सैलरी नहीं मिली, किस तरह से आपको घर का खर्चा चल रहा है? अधिकारी से किससे बात हुई है, आगे क्या करेंगे? सर हमारे पास कोई भी अधिकारी ऐसा बाहर से नहीं आया है, सिवाय हमारे स्टाफ के। जो भी हमारे पैराग्रीन के अधिकारी है वो हमारे पास आए हैं। वो ये कहते हैं कि भाई हमारे पास ऊपर से ही पैसा नहीं आ रहा, तो हम पैसा कहाँ से दें? हमारे पास तो कोई पैसा है नहीं। जब ऊपर से पैसा नहीं आएगा तो हम कहाँ से देंगे? एक सुव्यवस्थित घर को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। जब वो पैसा ही हमारे पास नहीं होगा तो हम अपने घर को कैसे चलाएंगे? जब से केजरीवाल सरकार आई दिल्ली के अंदर, हमारे भाई और बहनें मार्शल थी। मैं थोड़ा सा इससे अलग हट के बता रहा क्योंकि उन लोग, इस सरकार ने उनको भर्ती किया, 10 साल के अंदर उनकी एज निकल गई। 20-21 साल में वो भर्ती हुए थे, आज उनकी एज कितनी हो गई? 33-35 साल हो गई। वो किसी उसमें जॉब नहीं कर सकते। तो ये सारा जो बीज बोया हुआ अरविंद केजरीवाल साहब का बोया हुआ, ये सब जो प्राइवेट प्रथा वगैरह चल रही है। आप एक बात बताइए, गाड़ी किसी की, ड्राइवर किसी का, कंडक्टर किसी का, अच्छा जी मिस्त्री किसी के, तो एक के हाथ में तो शिक्षा रहने, ये चारों तरफ बखेरते उन्होंने आलू बैंगन टिंडो की तरह। अब आप छुरी उठाए फिर हो जाओ। तो इन्होंने एक मजदूर के गर्दन पे खंजर चलाने का काम किया अरविंद केजरीवाल।
जैसा कि आपने देखा कल से ये लोग हड़ताल पर है, लेकिन फिलहाल इनके पास कोई ना तो अधिकारी आया ना ही इनको समाधान निकलता मिला। वहीं दूसरी ओर अगर ये हड़ताल लगातार चलती है तो दिल्ली में जो आम यात्री जो है उनको भी परेशानी होने वाली है। सचिन बिडलान, जी मीडिया, दिल्ली।